मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको सादर नमस्कार। राधे राधे। आप प्रतिदिन श्रवण करते हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित महाकाव्य। आइए राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। आप अभी तक कथा में सुन चुके हैं कि काल यवन की मृत्यु हो चुकी है और जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भ्राता बलराम से ये कह रहे हैं कि जनहित में हमारा कर्तव्य ये बनता है कि ये लड़ाई न लड़ी जाए, हम भाग चलें। यहाँ तक हमने पूर्व में आप लोगों को कथा सुनाई थी। हमारी कविता जो सरिता बह रही है ये अनवरत चलती रहेगी बहुत दिनों तक। बहुत बड़ा ये महाकाव्य है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लाइक कर दिया करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि इस कथा का फल जितना हमको लिखने में मिला है फल आपको भी वो भी मनसा वाचा कर्मणा, जब आप लिखेंगे तो आपके मन में भी आएगा और आप श्रवण तो कर ही रहे हैं। इसलिए मन से भी और वचन से भी और मुख से भी आप बोल देंगे तो मनसा वाचा कर्मणा राधे राधे हो जाएगा। आइए कथा से जुड़ चलते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे कथा सुनाते हुए, अस कही रथ हाकत चतुर श्री कृष्ण भगवान। आई गए सन्मुख जहाँ जरासंध बलवान। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी चतुरता से रथ हाँकते हुए बलवान राजा जरासंध के सम्मुख आ गए। उनके साथ उनके भाई भी हैं, बलराम जी भी, एक ही रथ पे दोनों हैं। अब देखत ताही हंसे भगवाना, देखत ताही हंसे भगवाना। संकित भयो दुष्ट बलवाना। भगवान उसको देखते ही हंस पड़े और जब हंस पड़े तो वो शंका से भर गया जरासंध। अतिशय चकित बिलोकई दो, अतिशय चकित बिलोकई दो। दुई अतिरिक्त नैन संग को। वो सोचने लगा अरे ये दो हैं, हंस रहे हैं हम पर। अब इनके अलावा तो कुछ दिखाता ना, इनकी सेना है ना कुछ है, ये तो केवल दो हैं। तापर हंसत बिलो की मोही, तापर हंसत बिलो की मोही। बोला गरजी न छाड़ब तो ही, बोला गरजी न छाड़ब तो ही। सुनियस बचन कहो यदुराई, सुनियस बचन कहो यदुराई। सठ तुम मोरी धूरी नहीं पाई, सठ तुम मोरी धूरी नहीं पाई। वो कहने लगा कि अरे उस पे भी ये दो है, मुझको हंस रहा है, मुझ पर हंस रहे हैं ये दोनों।
इसलिए उसने गरज कर कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनियस बचन कहो यदुराई। ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सठ तुम मोरी धूरी नहीं पाई। अरे दुष्ट कहीं के, तू मेरी धूल भी नहीं पा सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा तो वो देखने लगा गौर से। अब अस कही रथ ते कूदी कन्हाई, भागी चले कही आवो भाई, भागी चले कही आवो भाई। ऐसा कहकर भगवान रथ से कूद पड़े और बलराम जी से बोले, आओ भैया, आ जाओ आ जाओ। भाग चले हुए। और तीन रोकन चाहे बलरामा, कहाँ नयस भागव मम श्यामा, कहाँ नयस भागव मम श्यामा। इन सब को हम मारब भाई, इन सब को हम मारब भाई। होई न जग बीच अपन हसाई, होई न जग बीच अपन हसाई। बलराम श्री कृष्ण भगवान को रोकना चाह रहे हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है, पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं। तो बलराम बार बार रोकना चाहते हैं कि मेरे श्याम ऐसे मत भागो, ऐसे मत भागो, हंसी हो जाएगी, अपनी हंसी हो जाएगी और मैं इन सबसे युद्ध करूंगा, इनको सबको मार डालूंगा, आप रुको तो। लेकिन सुनहि न श्याम भगहि निपुणाई, सुनहि न श्याम भगहि निपुणाई। अब तीन पीछे सेना समुदाई। अब उनके पीछे पीछे संपूर्ण सेना पीछे पीछे दौड़ रही है और बलराम जी उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ भाग रहे हैं। करें भी तो क्या? जरासंध गरजई काहई, भागी कहाँ को जात। आज तोर निश्चित मरनु, पैहौ नहीं कल प्रात, पैहौ नहीं कल प्रात। जरासंध गर्जन करता हुआ कह रहा है कि अरे कहाँ भाग कर कहाँ तक जा पाओगे, आज तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है, तुम दोनों कल का सूर नहीं देख पाओगे। श्याम संग बलराम भी, भागई निज बल माही। और तीन पीछे सब असुर जन, धावहि पावहि नाही। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अब बलराम जी भी अपने पूरे बल से भागते जा रहे हैं और उनके पीछे संपूर्ण असुर सेना लगी हुई है, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। वे दौड़ने में बड़े कुशल हैं हमारे श्याम जी और बलराम जी। भागत बहुत दूरी चली आए, भागत बहुत दूरी चली आए। साँझ भई अंधियारू बनाए, असुरन विविधि मसाल जलाई। असुरन विविधि मसाल जलाई। खोजहि कहाँ गए दो भाई, खोजहि कहाँ गए दो भाई। ये दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल गए। अंधकार छा गया, रात हो गई। असुरों ने अनेक प्रकार की मसाले जला ली और वो सब खोजने लगे कि दोनों भाई गए तो कहाँ गए।
सनमुख पर्वत एक विशाला, सनमुख पर्वत एक विशाला, ताऊ पर चढ़ी गे नदलाला, तिनके संग चढ़े बलरामा, तिनके संग चढ़े बलरामा, काहीं सो चुकायब घन श्यामा। सामने एक विशाल पर्वत था, भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए और उनके पीछे पीछे बलराम जी चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं क्या सोच रहे हो, क्या है विचार, कहाँ जा रहे हो आप। बोले कृष्ण सुनहु मम भाई, भयो सुरक्षित पुर समुदायी। भगवान कृष्ण जी कहने लगे हे भाई सुनो, अपना संपूर्ण मथुरापुर तो सुरक्षित हो गया, अब ये सब यहाँ भाग के आ गए हैं, वहाँ कोई नहीं जाएगा, जो भी हैं सब सुरक्षित हो गए, यही मैं चाहता था। और तीन बिसारी खल इत चली आई, तीन बिसारी खल इत चली आई, अब मन मोर परम सुख पाए, अब मन मोर परम सुख पाए। वो कहने लगी अब उन्हें छोड़कर सारे असुर यहाँ पर आ गए हैं, अब हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। बलराम जी से भगवान कहने लगे और इसके साथ ही एही गिरिमाला करऊ चढ़ाई, जेही पीछे जमुना गहराई, असमय भली भांति सब जाना, असमय भली भांति सब जाना, यही कारण यही पथ मम आना। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे अपने भाई से, ये सामने पर्वत देख रहे हो, चढ़ चलो इसके ऊपर, इसके पीछे यमुना, गहरी यमुना बह रही हैं, और ऐसा मैं सब प्रकार से अच्छी प्रकार से जानता हूँ, इसी कारण मैं इस रास्ते पर आया हूँ। चढ़न लगे गिरिभाल पर कुशल दो यदुवीर, और जरासंध देख्यो तिन्हि नयन गीध तम चीर, नयन गीध तम चीर। ये दोनों भाई श्री कृष्ण जी और बलराम जी कुशलता पूर्वक उस पर्वत की शिखर पर चढ़ने लगे। तभी गीध जैसी दृष्टि रखने वाले जरासंध ने अंधेरे में भी उन्हें देख लिया। अब जब देख लिया तो बोला गरजी मरनु अब तोरा। वो गरज के बोला अब तो देख लिया तुझको, तेरा मरण निश्चित है। बोला गरजी मरनु अब तोरा, आज सुफल भाकार जुमोरा, और जीवित ही नहीं जरा वहु भाई, जीवित ही नहीं जरा वहु भाई, मिटैया जो सिगरी चतुराई, मिटैया जो सिगरी चतुराई। जरासंध कहने लगा गरजकर अब तेरा मरना निश्चित है, अब मेरा कार्य तो संपूर्ण रूप से हल हो जाएगा। हे भाइयों, ये सब लोग आ जाओ, इसको जीवित ही जला दो इस पर्वत पर, आज इनकी सारी चतुरता मिट जाए, ऐसा जरासंध कहने लगा। आगे कहने लगा को उपाय बचई नाई, मरैया जु दो नौ मिली बाही,
कि किसी उपाय से भी आज ये बचने न पाए। ये दोनों भाई आज गले मिलकर यहाँ ही मरे। अब बन उजारी पाटऊ चहुरा, बन उजारी पाटऊ चहुरा, बचई न पावई ममरी पुचोरा। कि ये जो मेरे शत्रु हैं, ये चोरी से यहाँ भाग कर आए हैं, ये बचने न पाए। वन को उजाड़ डालो और यहाँ पर्वत को पाट दो और आग लगा दो। शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं कथा। क्यों माँ सुना हुए न असुरन करनी, उमा सुना हुई न असुरन करनी, बन उजारी पाट्यहु गिरिधरनी। शंकर जी कहते हे पार्वती ने असुरों की सुनो, जंगलों को उजाड़ दिया और पर्वतों के चारों ओर से पाट दिया, लकड़ियों से पाट दिया। और चौं दिशि ते पुनि आगी लगाई, उठाई लपट बहु धुआं भराई, उठाई लपट बहु धुआं भराई। शंकर जी कहते हैं सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी रखी हैं सब, तो बड़ा धुआं उठ रहा है आग के साथ में, क्योंकि चारों दिशाओं से आग लगा दी असुरों ने। हरि बलराम सुअवसर पाई। अब तो धुआं के अंधकार में अवसर मिल गया भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को। हरि बलराम सुअवसर पाई, कूदी गए यमुना गहराई, ताते तैरी उतहीं थल आए, जहाँ रथ छाड़े पुनि हरि पाए, जहाँ रथ छाड़े पुनि हरि पाए। सुंदर अवसर देखकर यमुना में कूद गए दोनों भाई और तैरते तैरते वहीं फिर आ गए जहाँ पे वो जरासंध के सामने आए थे। रथ उनका खड़ा था, रथ उनको फिर मिल गया। अब वो सब वहाँ जला रहे हैं। भगवान उनको बेवकूफ़ बना के चले आए। हुई सवार निज रथई हरि, हुई सवार निज रथई हरि, चले द्वारिका देश, उत मथुरा जननीद में, पावहीं कृपा विशेष, पावहीं कृपा विशेष। भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ अपने रथ पर विराजमान होकर द्वारिका के लिए चल दिए, क्योंकि द्वारिका नगरी उनकी बस चुकी है। क्योंकि भगवान ने देवशिल्पी को आदेश दिया था कि हम ऐसा ऐसा करना है, और भगवान की कृपा से ही नींद में वहाँ की जो जनता है, वहाँ उनके जो परिजन हैं, सब के सब वो विशेष कृपा पा रहे हैं। ये विशेष कृपा हम आपको कल सुनाएंगे। आइए यहीं पे विश्राम लेते हैं कथा का। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। पुनः धन्यवाद, आप सबको पुनः प्रणाम।